बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम सुल्जोग सुल्तनत के आखिरी सुल्तान तुगरल सोम की एक जामिया स्वाने याद को पेश कर रहे हैं। इस दास्तान में इनकी इब्तदाई जिंदगी, तख्त पर बैठने और इसके दौरे हुकूमत के हंगामा के दौर का अहाता किया गया है, जिसमें सियासी कशमकश और बैरूनी खतरात शामिल हैं। बुनियादी ज़राए और महराना तबसरों का जायजा लेकर हमारा मकसद सुल्तनत में तुगरल III की शराकत और इसकी पायदार मराज के बारे में एक बारीक बीनी फराहम करना है। मुकम्मल वीडियो को देखें और इनकी क़यादत की पेचीदगियों और इस वक्त के तारीखी तनाज़ुर को जानें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, तुगरल सोम अजीम सुल्जूकी सुल्तानत का आखिरी सुल्तान और इराक का आखिरी सुल्जूकी सुल्तान था। इसके बड़े चचा सुल्तान गियासुद्दीन मसूद ने शमसुद्दीन अतकबेज को अपने भतीजे अरसलान शाह का अताबेग मुकर्रर किया था, अपने भाई तुगरल सानी के बेटे, और 1136 में इख्तियार के तौर पर उर्दन के अपने भतीजे के कब्जे में मुंतकिल कर दिया था। अदगोस ने बिलाखिर तुगरल दोम की बेवा मोमना खातून से शादी कर ली और इसके बेटे नुसरुद्दीन मोहम्मद पहलवान और कजल अरसलान उस्मान इसके तरह अरसलान शाह के सौतेले भाई थे। लेकिन शाही सल्जूक के घर से करीबी ताल्लुकात के बावजूद एडगोस बाकी रहे। शाही सियासत से दूर जारजूनियों को पसपा करने और अपनी ताकत को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करना। 1160 में सुल्तान सुलेमान शाह ने अरसलान शाह को अपना वारिस नामजद किया और एडगोस की ताकत से खौफजदा होकर इसे उर्दन और आज़रबाईजान की गवर्नरी दी। अजीम सुल्जूकी सुल्तनत, जिसकी बुनियाद तुगरल ने रखी थी और नुमाया तौर पर अल-अरसलान ने फैलाई थी, मगरब में अतोलिया, शाम से मिशरक में गजनवी सुल्तनत फैली हुई थी, बहरा असूद और बहरा कैस्पियन, और शुमाल में सैर दरिया और जनूब में खलीज फारस तक फैली हुई थी। जब अरसलान शाह दोम ने 1161 में तख्त संभाला तो सुल्तनत बिखर गई थी। इसने बराए नाम तौर पर अजरबैजान, इराक और मगरब फारस के इलाकों पर हुकूमत की और अपने इख्तियार को नामजद करने के लिए एडगोस जैसे आज़ाद अमीरों की वफादारी पर मुनहसर था। एडगोस अजरबैजान के ताबेग, सरगुड फारस के ताबेग, हजार लोरस्तान के ताबेग, यज़द के ताबेग, मसूल के ताबेग और अहमदी मराजा के अताबेग जैसे अताबेग जो इब्तदाई तौर पर नौजवान ट्यूटर थे। शहजादों ने अपने तफवीज़ करदा अख्तास में और अपनी तरफ की ताकत का इस्तेमाल किया, बिलाखिर अपने लिए इख्तास का कंट्रोल संभाल लिया। सुल्तान की बराए नाम वफादारी के साथ आज़ादाना तौर पर अपनी ज़मीनों पर हुकूमत की। सल्जूक शहजादों को तख्त पर बैठाने और मजबूर करने के लिए आपस में लड़े और इत्तेहाद किया और शाही डोमेन की कीमत पर अपनी ज़मीनों पर अज़ावा किया। शाम, जंगियों, फलस्तीन और लबनान का बेशतर हिस्सा सलीबियों के हाथों खो गया। दूसरे सल्जूक सुल्तानों की अनातोलिया, करमान पर कब्जा कर लिया। सल्जूक सुल्तानत अहमद संजार की शिकस्त के बाद मशरिकी सरजमीन गौरीज सुल्तान खुज़ैमिया खानदान की कुराह खताती ने अपने कब्जे में ले लिया। 1141 में कतमान की जंग और 1153 में अबूस की बगावत में सुल्तान सुलेमान शाह के कत्ल के बाद अदगोस ने 20,000 घुड़सवारों के लश्कर के साथ हमदान की तरफ कूच किया और 28 साला शाह दोम को दूसरे अताबेगों के तावन से इराक का सल्जूक सुल्तनत मुकर्रर किया। अलगोज ने अताबेग का लक़ब इख्तियार किया, अल-आज़म सुप्रीम अताबेग, और नए सुल्तान की निगरानी की, जिसने अब सुल्तान मोहम्मद सानी की बेवा खातून और मोहम्मद की बेटी खातून से शादी की। अरसलान शाह अव्वल करमान का सल्जूक सुल्तान एक शख्सियत का मालिक था। एडगोस ने फौज की कमान की, खजाने को कंट्रोल किया और जरूरत पड़ने पर जार्जिया की बादशाह से लड़ने के साथ साथ इत्तका से नवाजा। इसने 1161 से 1175 तक दिगर अताबेगों से भी जंग की
اور ایرانی آذربائیجان، اردن، جبل، ہمدان، گیلانی اور اصفہان اور رے کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ اسی جنگی علاقوں پر اہلیت کی جاگیردار شامل تھے اور ارسلان شاہ ہمدان سے رہتے تھے۔ اس کی دیکھ بھال اس کے چھوٹے سوتیلے بھائی کرتے تھے، اور 1168 میں تو تغلل کا باپ تھا ارسلان شاہ دوم نے سلجوقی شہزادہ ارسلان کو امداد بھیجی تھی۔ شاہ کرمان کی تغلل نے 1174 میں اپنے بھائی بیرام شاہ سے جنگ کی، جس کے نتیجے میں کرمان کے سلجوق سلطان دو حصوں میں بٹ گئے۔ بیرام شاہ نے ایک تہائی علاقہ اپنے پاس رکھا اور ارسلان شاہ ہی بقیہ رقم تغلل نے وصول کی۔ 1175 میں الگوز نے موت کے بعد اس کے بیٹے نصر الدین محمد پہلوان نے اپنے ستیلے بھائی سلطان ارسلان شاہ دوم کے بارے میں یہی پالیسی جاری رکھی، اور اس نے اپنا دارالحکومت مغربی ایران میں ہمدان منتقل کر دیا۔ ارسلان شاہ نے الگوز کے تسلط سے ناراضگی ظاہر کی، اور اس نے رعایتی امیروں کی مدد سے ایک فوج تیار کی اور اپنے سوتیلے بھائی کے مقابلہ کرنے کے لیے آذربائیجان کی طرف کوچ کیا۔ لیکن زنجان کے مقام پر وہ 43 سال کی عمر میں اچانک فوت ہو گیا، شاید زہر کی وجہ سے۔ جہاں پہلوان نے پھر ارسلان شاہ کے بڑے بھائی محمد کے بھتیجے کو تخت سے ہٹانے کی کوشش کی اور اسے شکست دی۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ تغلل سوم سلجوق سلطنت کا سلطان کیسے بن گیا، اور اس کی حکومت۔ اس لیے ہمیں کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔